जय भीम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी और पेरियार जी के बारे में कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी किस बात की थी, तो इसका खुलासा करेंगे। आइए बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और नॉलेजेबल होने वाली है। इतिहास के पन्नों में पेरियार जी का नाम ही नहीं दिखाई देता। एक ऐसा महान व्यक्ति जो गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू जी के समक्ष बहुत महान और ग्रेट था, उनके समय में महापुरुष था। उन्होंने अपना चरित्र अखिल भारतीय रखा, परंतु फिर भी इतिहास के पन्नों में उनके नाम की कोई जगह नहीं मिली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक महान इंसान इरोड वेंकटा रामास्वामी उर्फ पेरियार जी के बारे में। उन्हें प्यार से पेरियार जी कहा जाता है, जिन्होंने शोषण के खिलाफ युद्ध किया, जिन्होंने भारत के लिए इतना संघर्ष किया, समाज के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए। पर दुख की बात तो यह है कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम ही तक नहीं है। हमारे दिल में तो उनकी जगह बनी हुई है और बनी रहेगी। और ऐसे महान पुरुष को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि इतिहास उसके नाम को किस तरह से मापता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे शख्सियत की जिनका इतिहास के पन्नों में कोई नामो निशान ही नहीं मिलता। चलो, इतिहास में तो उनका नाम हो ना हो, लेकिन हमारे दिल से उनका नामो निशान कोई नहीं मिटा सकता। साथियों, 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में पेरियार जी का जन्म होता है और उनका नाम रखा जाता है वेंकटा रामास्वामी। और ये इरोड से इनका नाम पूरा नाम पड़ गया, इरोड वेंकटा रामास्वामी। शुरुआत में पेरियार जी कांग्रेस से काफी प्रभावित थे, खासकर गांधी जी से। गांधी जी की अंग्रेजों के साथ लड़ने की नीति थी, उनकी जो हट धर्मिता थी, पेरियार जी उससे काफी प्रभावित थे। उसके बाद पेरियार जी 20वीं सदी में कांग्रेस में शामिल भी हो गए थे। और जब 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो उसमें भी पेरियार जी ने हिस्सा लिया। परंतु पेरियार जी को कांग्रेस के अंदर ये लगने लगा कि कांग्रेस भारत की आज़ादी के लिए तो सवाल उठाती है, आज़ादी के लिए तो लड़ती है, परंतु अपने ही देश में जातिगत संघर्ष को इग्नोर कर देती है, जाति मुक्ति के लिए सवाल नहीं उठाती। पेरियार जी ने भी मीटिंग में कांग्रेस की सभाओं में यह बात रखी, अपने विचार रखे कि आप केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात तो कर रहे हो, आजाद होने की बात तो कर रहे हो, परंतु देश की सामाजिक स्वतंत्रता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अंग्रेज तो कल भारत छोड़कर चले जाएंगे और भारत आजाद हो जाएगा, परंतु जो निचली जातियां हैं, क्या वो आजाद हो पाएगी? वो तो 2-3 हजार साल से गुलाम है। पेरियार जी का इन सवालों का जवाब कांग्रेस के पास था ही नहीं। हालांकि गांधी जी दलितों से सहानुभूति रखते थे, उनकी भावना ठीक थी, उनको हरिजन नाम से बुलाते थे, परंतु उनके पास जाति उन्मूलन का कोई प्रोग्राम ही नहीं था और पेरियार जी ने मजबूर होकर कांग्रेस छोड़ दिया। पेरियार जी ने कुछ लाइंस भी कही, मैं आपको सुनाता हूं। पेरियार जी ने कहा, 1910 की बात बोलते हुए उन्होंने कहा, पॉलिटिक्स फ्रीडम इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल लाइब्रेशन। पेरियार का इन सवालों का जवाब कांग्रेस के पास था ही नहीं। हालांकि गांधी जी दलितों से सहानुभूति रखते थे, उनको हरिजन नाम से बुलाते थे, परंतु उनके पास जाति उन्मूलन का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। इसका मतलब है कि उनका कहना था कि बिना सामाजिक स्वतंत्रता के पॉलिटिकल फ्रीडम कुछ नहीं है। जी हाँ, कांग्रेस ब्रिटिश रूल से फ्रीडम की डिमांड करती है, परंतु अगर स्वतंत्रता के बाद भी जातिगत का जहर भारत में बना रहा तो उत्पीड़न क्लासेस जो है, शोषित लोग जो महिलाएं हैं, क्या वो स्वतंत्र हो पाएंगे, आज़ाद हो पाएंगे? ये सब पेरियार जी के सवाल थे। इसीलिए 1920 में पेरियार जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, क्योंकि कांग्रेस राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करती थी, जाति को खत्म करने की बात नहीं करती थी। पेरियार जी का कहना था कि अगर आप राजनीतिक स्वतंत्रता को हासिल कर लेते हो तो आपके पास जाति को खत्म करने का भी प्रोग्राम होना चाहिए कि भारत में जाति को खत्म किस प्रकार किया जाए, कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो दलितों की क्या स्थिति होगी और महिलाओं की क्या स्थिति होगी। जब उनको पता चला कि कांग्रेस ने मुझे कोई सवाल का उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने 1920 में कांग्रेस को छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन को चलाया। वो कहना चाहते थे कि जो बाहर है उसको तो आप नष्ट कर देंगे, परंतु जो आंतरिक दास्तां हैं, देश के अंदर ही जाति की दास्तां हैं, उसको कैसे त्यागोगे? क्या होगा उस आज़ादी का जब देश में ब्राह्मणवाद का कब्जा होगा? दलित केवल तकलीफ उठाएगा, पीड़ित होगा। पेरियार जी का कहना था कि जातिवाद का उन्मूलन भी करो, अगर तुम लोग आज़ादी चाहते हो तो जाति को भी नष्ट करो। और पेरियार जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि पेरियार जी इतनी तेज बुद्धि के थे कि उस वक्त पूरे विश्व में उनकी चर्चा होती थी। पेरियार जी का दिमाग इतना ज़्यादा तेज था कि कांग्रेस के लोग भी डरे हुए थे।
और मानने लगे थे कि उनका डर था कि अगर पेरियार जी को भारत में राजनीति में कहीं जगह दी गई तो उनकी कुर्सी खतरे में होगी। जब उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की तो उनके आंदोलन में दलित, शोषित और महिलाएं शामिल थी। उनका कहना था कि महिलाएं सबसे ज्यादा कष्ट सहती हैं, उनको हमेशा शोषित किया जाता है और वह कब अपनी जंजीरों को खोलेगी, आगे बढ़ेगी। पेरियार जी महिलाओं की लगातार बात करते थे कि जब भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात हो तो उसमें महिलाएं जरूर शामिल हों। उनका यह भी बहुत बड़ा सवाल था कि जब अंग्रेजों से युद्ध करते हो तो रिलीजियस स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हो। जैसे बाल गंगाधर तिलक उस समय गणेश उत्सव मनाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ अभियान के रूप में मनाते थे, परंतु पेरियार जी का कहना था कि इस तरह की रिलीजियन कार्यक्रम क्यों करने चाहिए, अगर करने भी चाहिए तो हमें यह सड़क तक नहीं लाना चाहिए, अपने घर पर ही रखना चाहिए। परंतु जब आप सड़क पर उतर जाएंगे तो खुद को इंडियन समझें, भारतीय समझें, जब इकट्ठा हो तो आपका धर्म ना हो। इस रिलीजन स्ट्रक्चर को कांग्रेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ाती थी। इसी पेरियार जी के सवाल पर कांग्रेस आहत भी होती थी। पेरियार जी को यह भी लगने लगा था कि जाति व्यवस्था जो है ये केवल सामाजिक नहीं आर्थिक भी है। उच्च जातियों की है, उनके पास संपत्ति भी है, धन भी है और जमीन भी है, परंतु जो निम्न जातियां हैं उनके पास सब कुछ यह बहुत कम है। पेरियार जी ने समाज की इकोनॉमिक तरीके से देखने को कोशिश की। उनका दृष्टिकोण यह था कि जब आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक सामाजिक समानता भी नहीं आ सकती। और उन्होंने बोला कि भारत को अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाएगी जब भी संसाधनों पर कुछ जातियों का कब्जा होगा, और जब कब्जा रहेगा तब तक चीजें ठीक नहीं होने वाली। राहुल गांधी भी इस बात को कहते हैं कि देश की जीडीपी पर बहुत बड़ा हिस्सा जातियों का है। पेरियार जी ने भारत को इकोनॉमिकली देखा था और वह पहले पर्सन थे जिन्होंने समाज को इकोनॉमिकली देखा था। कई लोग यह भी सवाल उठाते थे कि पेरियार जी का आरएसएस पर क्या विचार थे। पेरियार जी आरएसएस के खिलाफ थे। पेरियार जी का कहना था कि आरएसएस एक ढोंगी संगठन है। आरएसएस में कुछ जातियों का कहना है कि आरएसएस खुद को बताता है हिंदू संगठन, परंतु उसमें जातियों का कब्जा है, जिसमें दलित और पिछड़ी जातियों पर कब्जा किया गया है। आरएसएस देश को बांटने का काम करता है, उनको यह बांटना नहीं चाहिए। धार्मिक आधार पर संगठन का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। और बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती है और पेरियार साफ साफ कहते थे कि ऐसे किसी संगठन को नकारा नहीं देना चाहिए जो धर्म। और अब आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि पेरियार जी बीजेपी को पसंद क्यों नहीं करती। और अब आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि पेरियार जी को बीजेपी पसंद क्यों नहीं करती, क्योंकि बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है और पेरियार साफ साफ कहते हैं कि ऐसे किसी संगठन को नकार दिया जाना चाहिए जो धर्म, जाति और किसी रेस की बात करता है। जी हाँ, यह बात तो सत्य है कि पेरियार जी के विचारों को रोका गया और उसमें बीजेपी का हाथ है कि कांग्रेस का हाथ है। और यह भारत बीजेपी और कांग्रेस को समझनी चाहिए कि जब तक आप ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश को सही करने के लिए संघर्ष किया, ऐसे महान इंसान को भी इतिहास में जगह नहीं मिली, तब भारत आगे नहीं बढ़ेगा। यह बात तो सत्य है कि पेरियार जी के विचारों को रोका गया और इसमें बीजेपी का हाथ है या कांग्रेस का हाथ है, इन दोनों का हाथ है। और यह बात बीजेपी और कांग्रेस को समझनी चाहिए कि जब तक ऐसे महान व्यक्ति को जिन्होंने हमारे भारत के लिए इतना संघर्ष किया, दलितों का इतिहास बेहतर नहीं है, जिन्होंने अपने संघर्ष, अपने शोषण के दम पर यह दुनिया बनाई, यह हमारे आसपास दुनिया बनाई, उनका यह भी कमाल है, यह भी महल है, सड़कें, बिल्डिंगें शोषितों ने ही बनाया है। चाहे आप मानो या ना मानो, भले आप यह कहें कि दुनिया पूंजीवादियों की है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से देखने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह दुनिया दलितों का इतिहास बेहतर नहीं बना सकती, जिन्होंने अपने संघर्ष से, शोषण के दम पर दुनिया बनाई। ये जो राजमहलों में आज लोग रहते हैं, ये सिर्फ शोषितों ने बनाया हुआ है। उनका कमाल देखिए, उनका हाथ का चमत्कार देखिए। आप कहते हैं कि हमारे हाथों में हुनर नहीं है। जो भी शोषितों ने बनाया है, आज आप और उस पर राज कर रहे हो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय पेरियार साहब, नमो बुद्धाय।